हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे उन सभी साथियों के लिए जो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर को जो है देख रहे होते हैं और उसके लिए कोशिश भी कर रहे होते हैं। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। आप ये जो मौका रहता है ना, इसमें आईबीपीएस में आपका बैंक पीओ का और मैनेजमेंट ट्रेनी का बनने का, ये बहुत ही अच्छा और गोल्डन पीरियड रहता है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 5,000 वैकेंसी से ज़्यादा है, यानी 5200 वैकेंसी है लगभग लगभग देखा जाए तो। इन वैकेंसीज़ के बारे में कौन कौन एलिजिबल रहेगा वो सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या इसकी योग्यता रहेगी और कब से ये फॉर्म आप कह सकते हैं भरे जाने हैं, या कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की अपडेट हम लोग आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। स्पेशली बैंकिंग की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आईबीपीएस में आप देखोगे यहाँ पर बैंक पीओ और रहेगा आपका मैनेजमेंट ट्रेनी। ये जो वैकेंसी दो पोस्ट हैं, दो पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल आपका वैकेंसी इसका नंबर रहेगा 5208 वैकेंसी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके कब से हो रहे हैं स्टार्ट, और या कह सकते हैं लास्ट डेट कब है, इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, सारी चीज़ों पर देखेंगे। और उससे पहले ये देख लीजिए, बट मैं उससे पहले आपको ये मोटी मोटी और इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, हालांकि ये मैंने अपने हाथ से लिखी है यहाँ पर, और जो कुछ है इसी के अंतर्गत था सारी चीज़ें, बट छोटा सा मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 5208 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें आप पोस्ट का नाम रहेगा बैंक कह सकते हैं बैंक पीओ का रहेगा और मैनेजमेंट ट्रेनी का रहेगा। यहाँ पर दो पोस्ट हैं और वैकेंसीज का नंबर रहेगा 5208 रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, यानी आज क्या है आपकी, आज आप देखोगे आपका 9 तारीख होगी, यानी 9 जुलाई होगी, और 21 यानी 10 दिन बचे हैं आपके लिए, 10-11 दिन। तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म डाल दें यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन में क्या मांगते हैं भाई, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप लोग। ग्रेजुएट मांगा है इन्होंने, और साथ में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आप बैंक में रहोगे तो कंप्यूटर तो चलाना आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एज की लिमिट देख लेना भाई, मेरे यहाँ पर 20 से लेकर 30 वर्ष आपकी एज की लिमिट यहाँ पर मांगी है इन्होंने, यानी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए। और याद रखना ये जो पोस्ट है ना आपकी, ये पब्लिक सेक्टर की बैंक्स के लिए है, याद रखना प्राइवेट नहीं है ये। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की जितनी बैंक्स हैं उन सभी के लिए है यहाँ पर। ठीक है, एज लिमिट रहेगी आपकी 20, मिनिमम 20 रहेगी, मैक्सिमम 30 रहेगी, और इसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वही लगेगा जो लगता है। ठीक है, यानी ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट इसमें रहती है यहाँ पर। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करनी पड़ेगी 850 रुपये, स्पेशली वो अनरिजर्व कैंडिडेट जो हैं और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, और साथ में ईडब्ल्यूएस इनके लिए यहाँ पर ये फी पे करनी पड़ेगी। बाकी का 175 रुपये यहाँ पर एससी एसटी एंड ओबीसी, सॉरी एससी एसटी एंड जो फिजिकली डिसेबल पर्सन यानी दिव्यांगजन हैं उनके लिए यहाँ पे करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो, तो इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है यहाँ पर कि आपको ये 3 स्टेज में आपकी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। सबसे पहली स्टेज आपकी प्री रहेगा, प्री के बाद प्री क्वालिफाई करने के बाद जब आप पहुंचोगे तो मेंस एग्जाम दोगे आप। ठीक है, मेंस एग्जाम के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3 स्टेज में आपकी परीक्षा होनी है, और ये आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो हम लोग इसका डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। नेक्स्ट सेशन में हम छोटा सा सेशन रखेंगे जिसमें इसका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, अब आ जाइए अपने इस परफॉर्मा पर। सारी चीज़ें, हालांकि मोटी मोटी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, नहीं है तो आप देख लीजिए यहाँ पर। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने टोटल वैकेंसी निकाली है कितनी, 5208 वैकेंसी है यहाँ पर, और यहाँ पर रहेंगी बैंक पीओ की और असिस्टेंट, ये कह सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की, ये वैकेंसी रहेंगी टोटल। 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री इन्होंने मांगी है, किसी भी विषय में होनी चाहिए, मतलब आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीए कॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी किया हो, आपके पास ये ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय में। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी की बात की है भाई, मेरे सैलरी भी ठीक ठाक है, 48,480 से लेकर 85,920 तक आपकी सैलरी रहने का अनुमान है, और ये ठीक ठाक वैकेंसी मतलब सैलरी है यहाँ पर। मोटा मोटा देखा जाए तो 50,000 प्लस ही बनेगी ये सैलरी। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम एज इन्होंने बोला है भाई 20 साल से लेकर कम से कम होनी चाहिए, और 30 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। एज की जो गणना है 1 जुलाई 2025 को की जाएगी, और यहाँ पर बोला है कि अभ्यर्थी का जन्म जो है यहाँ पर 2 जुलाई 1995 के बाद, यानी उससे 1995 से पहले ना हुआ हो, उसके बाद ही हुआ हो, और 1 जुलाई 2005 के बीच में, यानी इस डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा यहाँ पर। ये 3 स्टेज में आपकी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने बोला भी है किस तरीके से आपको एप्लीकेशन कह सकते हैं फिलअप करना है। तो यहाँ पर www.ivps.in पर आपको जाना है। इसके अलावा फिर सेकंड स्टेप पर क्या करना है, फिर आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको ओपन रहेंगी और अपनी डिटेल वहाँ पर आप फिल करते रहिए, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं और मांगी गई जानकारी को भी दर्ज कर सकते हैं। मतलब पहले यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड और ये और कह सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। उसके अलावा उसके बाद फिर आप जो है जो भी डिटेल मांगी गई होगी वहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल कर दोगे, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी IBPS के रिगार्डिंग। ठीक ठाक वैकेंसी है। अपनी तैयारी को अगर आप टारगेट कर रहे हो इस एग्ज़ाम को, तो एक काम कीजिए, सिलेबस को अच्छे से आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखकर उसको कह सकते हैं एक एक टॉपिक को आप कवर कीजिए और उसके बाद जो है सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए ज़रूर डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए कोई भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी अपडेट हम आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।